दोस्तों नमस्कार। आज वीडियो में हम समझेंगे कल के हमारी स्ट्रेटेजी की लेवल्स निफ्टी के क्या बना सकते हैं हम, और ये आज मार्केट में हुआ क्या है थोड़ा सा इस पे भी डिस्कस करेंगे। और इस गैप अप के बाद हमें क्या करना चाहिए। टेलीग्राम पे तो देखिए हमने कोई ट्रेड नहीं लिया, मैंने आपको बताया था इम्परफेक्ट मार्केट में ट्रेड लेना फीजेबल नहीं होता, डेट्स वाई मैंने तो अवॉइड करा और इसलिए आपके साथ कुछ शेयर भी नहीं करा। तो वीडियो जरूर देखिएगा लास्ट तक, और अच्छा लगे शेयर लाइक जरूर करिए, और जो नए पहली बार देख रहे हैं वो सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए सबसे पहले आते हैं ट्रेड डील पे। देखिए इंडिया और यूएस की ट्रेड डील हुई है, सबको ही पता है, बहुत शोर मच रहा है। यूएस ने टैरिफ घटा दिया है, डिक्रीज कर दिया है, जो 50% था उसको 18% पे कर दिया। वेरी गुड, गुड फॉर इंडिया। एंड लेकिन उसके साथ ना अभी देखिए ट्रेड डील के भी फाइन प्रिंट्स आएंगे। वो फाइन प्रिंट्स क्या होंगी, हम लोगों के साथ शेयर होगी नहीं होगी, लेकिन प्राइमा फेसी अगर आप देखेंगे तो इंडिया के लिए इतनी ल्यूक्रेटिव लग नहीं रही, और वही स्टॉक मार्केट ने भी उसी पे रिएक्शन दिया अगर आप मेरे से पूछेंगे तो। देखिए 18% तो हो गया, अच्छी बात है, लेकिन हमारे एक्सपोर्ट जीरो पे क्यों जाएंगे? बिल्कुल 0%, हर चीज पे फ्लैट जीरो, एकदम कोई टैक्स ही नहीं है। तो ये तो चीज़, कोई भी प्रोडक्ट हो, कोई भी सेक्टर का हो, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग हो, सर्विसेज हो, एनीथिंग जो भी एक्सपोर्ट हो रहा है यहाँ से यूएस में, 0% उस पर टैरिफ है। ओके गाइज, उसके बाद उन्होंने कमिटमेंट भी ले ली, इतने बिलियन मिलियन का आप हमसे माल खरीदोगे साल में। फिर उन्होंने एक कमिटमेंट और ली कि रशिया से आप तेल नहीं खरीदोगे, आप वेनेजुला से तेल खरीदोगे। वेनेजुला से तेल खरीदने का मतलब है कि वो कह रहे हैं आप हमसे तेल खरीदोगे, क्योंकि वेनेजुला में तो अब यूएस ने कंट्रोल ले रखा है सारी ऑयल फील्ड्स का, तो तेल भी आप हमसे ही खरीदोगे। तो हमने क्या पाया क्या खोया, इसमें थोड़ा अभी फाइन प्रिंट्स अगर आएंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए अगर खोया ज़्यादा होगा तो मार्केट उस पर रिएक्शन देगा, और बहुत अच्छे तरीके से देगा, कल दे सकता है और नीचे जा सकता है। अगर डिटेल्स कुछ आती हैं तो उसके बाद ही पता चलेगा। एक चीज़ मुझे और थोड़ी अच्छी नहीं लगी, देखिए मोदी जी बड़े एडमेंट थे, और होना भी चाहिए था, उन्होंने बोला भी था कि एग्री सेक्टर में यूएस की एंट्री वो बिल्कुल नहीं चाहते और ना होने देंगे। लेकिन मेरे हिसाब से अब ये जो ट्रेड डील हुई है तो एग्रीकल्चर सेक्टर यूएस के लिए ओपन हो गया। उनके एक मिनिस्टर थे, पता नहीं कौन थे, उन्होंने ट्वीट भी करा, आई डोंट रिमेंबर द नेम, और उन्होंने क्लियर कट लिखा है उसमें कि एग्रीकल्चर सेक्टर हो गया, ओपन हो गया यूएस के लिए, और यूएस फार्मर्स के लिए बहुत अच्छी और बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। तो चलिए उनके लिए तो सब ब्रेकिंग हो रहा है, हमारे लिए ब्रेकिंग ऊपर की तरफ है या नीचे की तरफ है वो मार्केट हमें बता ही देगी। बाकी फाइन प्रिंट से हमें पता चल जाएगा। आते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी में। निफ्टी ने देखिए आज अच्छा, मतलब 1500 पॉइंट, तो इतना तो मैंने भी नहीं सोचा था गैप अप होगा। 1500 पॉइंट गैप अप हुआ, उसका 50% रिट्रेस हो गया पूरे दिन में, ठीक है। और बैंक निफ्टी का भी वही हाल था। अब करना क्या है, देखिए अभी भी मार्केट में बहुत सी चीज़ें नॉर्मल नहीं है। कई चार्ट्स, वॉल्यूम चार्ट्स, आपके TVIX चार्ट्स होते हैं, और जिसको पता होगा ही नोज दैट। आपके ऑप्शन चेन भी ठीक है, लेकिन इतनी वो कंक्लूसिव मुझे लग नहीं रही है अगर आप मेरे से पूछेंगे। और आपके बिल्कुल जहाँ पे भी डिमांड जोन थे, सप्लाई जोन थे, वो सारे हिल गए हैं। ऐसा मूव आया आज, और मूव आने के बाद जो रिट्रेस हुआ है, तो हमें करना क्या है, सबसे पहले तो हमें देखना है हम ट्रेड वो लेंगे जो कम रिस्की हो, जिसमें प्रॉफिट बनने की ज़्यादा गुंजाइश हो। तो निफ्टी पे आते हैं। देखिए निफ्टी, आपने मेरे जो वीडियोस देखते हैं उन्हें बिल्कुल पता होगा 25,600 टू 650 बहुत इंपॉर्टेंट जोन था, वो टूटा था, उसके बाद ही मार्केट में बहुत स्टीप फॉल आया था। तो सबसे पास, सबसे इमीडिएट, सबसे इंपॉर्टेंट जो जोन है निफ्टी का, अब वो है 25,600 टू 650, ये लिख के रख लो। ओके गाइस, क्यों? एक तो ये बहुत तगड़ा जोन था, डिमांड जोन था, पहले तो डिमांड जोन था, फिर टूटा, फिर सप्लाई जोन बना वो, अब दोबारा से वो सपोर्ट जोन का काम करेगा। और यहीं पे ही आपकी 10 DMA, और यहीं पे ही आपकी 50 DMA आ रही है, जो कि आज का लो भी है, बिल्कुल उसी को टेस्ट करा है निफ्टी ने। 6, आई थिंक 25,650 के आसपास है। और 600 के नीचे थोड़ा सा आप जाएंगे तो वहाँ पे आप देखेंगे आपकी 100 DMA आ रही है 25,550 पे। उसके बाद फिर एक इंपॉर्टेंट जोन था 25,450 टू 520, वहाँ पे आपकी 20 DMA आ रही है। तो ये आप अगर देखिए, अगर मैं यहाँ शॉर्ट भी करूँगा ना, अगर 600 650 टूटा भी,
तो यहाँ शॉर्ट भी करूँगा तो बहुत कॉशियसली शॉर्ट होंगे, ये आप ध्यान रखना, क्योंकि नीचे सारे जोन आ रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट जो कि सपोर्ट का काम कर सकते हैं। एंड सेकंड थिंग, ईएमएज आ रही हैं, डेली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस आ रही हैं, सारी नीचे आ रही हैं, इसी क्लस्टर में आ रही है। ओके, या तो 450 टूटेगा तो उसके बाद फिर डिसाइसिवली नीचे शॉर्ट बनेंगे। ओके, वरना 600 650 से लेके 400 तक यहाँ पे सारी आपकी ईएमएज आ रही हैं, तो इस एरिया में शॉर्ट थोड़ा ध्यान से होगा। ऊपर की तरफ क्या है, ऊपर की तरफ देखिए 25 850 टू 950 ये जोन निकलेगा तो डायरेक्शनल लॉन्ग करेंगे। तो मेरी सजेशन ये होगी कि देखिए जो रिस्की ट्रेडर हैं वो जोन पकड़ेंगे 25 600 650 नीचे की तरफ, और ऊपर की तरफ 25 850 टू 900 ये जोन हो गया। इस जोन को ट्रेड नहीं करेंगे। ऊपर ब्रेकआउट आएगा तो हम लॉन्ग जाएंगे, नीचे ब्रेकडाउन आएगा तो कॉशियसली शॉर्ट जाएंगे, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया नीचे डिमांड जोन्स हैं, बाइंग वॉल्यूम्स वाले जोन है, और डेली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस आ रही हैं। शॉर्ट करने का मजा तब आएगा जब 25 400 के नीचे मार्केट टिकेगी, क्योंकि उसका मतलब होगा मार्केट ने 600 650 वो वाला जोन तोड़ दिया, 400 520 वो वाला जोन भी तोड़ दिया, और अपनी सारी ईएमएस के नीचे आ गया। जिनको विदाउट रिस्क ट्रेड करना है तो वो वेट करें, अगर शॉर्ट का वेट करना है तो 25 400 450 के नीचे, 450 पकड़ लो, 25 450 के नीचे, इसके नीचे मार्केट गई दबा के शॉर्ट। लॉन्ग 25 850 950 ये जोन निकल के टिकेगा तो डायरेक्शनल लॉन्ग, क्लियर कट स्ट्रेटेजी है। ये जो जोन था, दोबारा बता रहा हूँ, 25 600 650 टू 25 450 टू 510 20 ऐसे आप पकड़ लीजिए। ये बहुत क्लस्टर ऑफ एवरेजेस और डिमांड सप्लाई जोन का एक मतलब फाइटिंग जोन है ये, बहुत ज़बरदस्त। यहाँ पे ज़बरदस्ती ऑप्शन बाइंग करके फंसना नहीं है। बैंक निफ्टी पे आ जाते हैं। देखिए बैंक निफ्टी 59 100 से लेके 59 आप 350 पकड़ लीजिए। यहाँ पे 10 20 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस आ रही है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी जब तक इसके ऊपर है तब तक बैंक निफ्टी स्ट्रॉन्ग है। कोई भी बैंक निफ्टी में डिप आएगा और वहाँ से वो स्ट्रेंथ दिखाने लगेगा, देन आई विल लव टू टेक कॉन्ट्रा लॉन्ग्स। ओके, ये जोन टूटेगा तभी डायरेक्शनल शॉर्ट के बारे में सोचेंगे। फ्राइडे को अपनी आरबीआई पॉलिसी भी है तो थोड़ा ध्यान रखना इसका। ऊपर की तरफ देखिए, आप मेरे से पूछेंगे 60,150 टू 250, 60,150 टू 250 ये निकलेगा तो डायरेक्शनल लॉन्ग, सिंपल ऑन बैंक निफ्टी। तो ये पूरी स्ट्रेटेजी है दोस्तों। आज पूरे दिन भर बड़े इवेंट होंगे मेरे ख्याल से, काफ़ी ट्वीट्स भी चल रहे हैं, सोशल मीडिया में भी चल रहा है कि ट्रेड डील क्या हुई है, कौन जीता है, कौन हारा। अब इसके बारे में तो थोड़ा देखिए न्यूज़ आएगी, कुछ फाइन प्रिंट्स आएंगे तो हमें पता चलेगा, और उसके बेसिस पे कुछ भी चेंज होगा तो मॉर्निंग का जो वीडियो होगा या टेलीग्राम पे मैं आपको अपडेट करूंगा। सो ऑल द बेस्ट गाइस, ट्रेड वेरी केयरफुली, मार्केट इज गेटिंग वेरी रिस्की एंड चॉपी बिकॉज इंडिया का पलड़ा थोड़ा ढीला लग रहा है ट्रेड डील में। ओके गाइस, बाकी जो भी बाय सेल करें अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह से करें।